गर्भावस्था की मेरी सभी माताओं को शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे महाशिवरात्रि का महत्व और अपने गर्भस्थ शिशु को समझाएंगे कि क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि और इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो वे साल के प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। ये 365 त्योहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े थे। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व तो सबसे अलग है। ये हर त्योहार से न्यारा है। तो चलो समझते हैं और समझाते हैं अपने गर्भस्थ प्यारे शिशु को कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या के पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस बार 1 मार्च में आ रही है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में तो आइए समझते हैं और समझाते हैं गर्भस्थ शिशु को महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की शांति, स्थिर व निश्चल हो गए थे। योगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ज्ञान की अनेक सहस्त्र शब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में भी मनाते हैं। इसका एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दे तो योगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान अनेक चरण से होते हैं। आइए समझते हैं महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दे तो योगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मता को जान लिया है। मैं कहती हूँ योग तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रही। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है।
महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। बस आज शिवरात्रि का महत्व इतना ही, उसका जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। आशा रखते हैं कि आपको और आपके गर्भस्थ प्यारे शिशु को हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।